तो वो अनवरत उस धारा को पान करके जीवन हो रहे हैं, तन मन की शुद्धि भूल रहे हैं और दृष्टि करें, इसके लिए मानो याचना कर रहे हैं। तो प्रिया जी पूजा चुनामणि है और जो है बरसत बन सुख ढेर और सुख की मानो वर्षाएं कर रहे हैं। तो इस शादी के प्रकरण में प्रिया वृंदम का शादी के रूपक में शादी की प्यार से बड़ी सुंदर सुंदर जो है रसमय प्रसंग का आस्वादन करते हैं। इसके बाद एक जो सखी हैं वे है हरिता नाम की सखी। ये हरिता है, ये भी मधुरा के मधुर चेष्टाओं के द्वारा प्रीतम के चित्त को मन को अपहरण कराती है। जैसे बोली की मिठास, प्रिया जी की बोली तो वैसे ही प्रिया जी कोकिल बहनी है और उनकी बोली में मानो और हजार गुनी लक्ष गुनी ज्यादा और उसमें मधुरता को मानो बोल देती है। ये इनकी ऐसी चमत्कृति है कि मतलब चेष्टाओं में समा गई, अलग ही अभिनय। एक हरिणी हो गई तो हरिणी का जो है मैंने प्रिया जी के जो हरिणी जैसे नेत्र हैं वो उन निर्दोष नेत्रों की शोभा से भोली वाली जो नेत्रों की शोभा है, जिसे लगता कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, निर्दोषता है, एकदम मासूमियत की युक्त जो प्रिया जी के नेत्र हैं, ऐसी नेत्र की में जो कुमारी है, जैसे भरे नेत्र हैं, चंचल शोभा की ढरारे हैं, खजरारे हैं, अनियारे हैं और ऐसी चंचल नेत्रों की शोभा जो निर्दोष है, ऐसी शोभा से प्यारे के मन को चित्त को सुख सिंधु में डुबारी को हरिणी नाम, फिर एक हरिता, फिर एक हारिणी हीना नाम की जो सखी है, वे क्रीड़ा के द्वारा लज्जा शर्म के द्वारा जो नायिका के मुंडल दिखने की जो प्रत्येक जो चेष्टाएं हैं उनमें क्रीड़ा प्रकट करके, और ये तीसरी चौथी है ये हरिता, मैंने जो प्रिया जी की जो बोली है उस वाणी में वाणी की ऐसी मिठास है कि प्यारे को वाणी सुन करके, जैसे है ना कि सुन सुन नवल रसिक मनमोहन फिर जलसा, एक बार और बोलती, एक बार और मात्र बोल देती, तो सुनने के लिए कान में आतुर हो रहे हैं। और प्रिया जी की ऐसी मीठी बोली है, आजकल को किल बोले कल को किल बोले, 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 आजकल को किल बोले कल को किल बोले। आज कोकिल कंठी स्वामिनी लाडली जो बहुत मधुर वाणी में मानो, यद्यपि नैसर्गिक प्रत्येक क्षरम शरद पारसामिताब्दी, एक एक अक्षर मानो महान सुख का सिंधु उमड़ा, अमृत का सिंधु। जब प्रिया जी श्री मुख से जो बोली निकलती है, जैसे प्रिया जी इतने ही कहते हैं, इतनी मोही सुहाई लागत लाल यह तेरी गुणगान। ये प्यारे, ये प्रीतम, हे रसिक मौली, हे रसिक शेखर, आपकी ऐसी ऐसी जो चेष्टाएं हैं, ऐसी ऐसी जो आपकी माधुरी है, मेरे हृदय को बहुत रुचती है। तो जो प्रिया जो कह रही है कि हे प्यारे, उनके मुख से निकल रहा है शब्द कि हे प्यारे, हे रसिक शेखर, हे प्राण प्रीतम, आपकी जो मधुराति मधुर जो आपकी जो नृत्य नटन की छटा है, ग्रीवा की भड़कन की छटा है, और जो एक आपकी जो बोलने की जो कला है, मैंने प्रेम कला विश्व आदेश बोलत अमृत बैन, लाइन जी बोल रहे हैं तो प्रिया जी को बहुत अच्छी लग रही है। तो उसको प्रत्युत्तर में कह रही है, प्यारे आपकी ऐसी चेष्टाएं मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। तो जो प्रिया जो बोल रही है उनके मुख से जो वाक्य निकल रहा है, वो उसमें जो मीठी जो सुधा घुली हुई है, वो प्यारे की मानो रोम रोम को सुख सिंधु में डुबा रही है। आंखें सजल हो जाती हैं, ग्रीवा गलती हो जाती हैं, और देख देखत कल नहीं माई, देखते देखते सुनते सुनते प्यारे की वाणी अब
रंगीली करत रंगीली बात। सुन सुन रसिक नवन सुन सुन रसिक मनमोहन फिर 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 ललचात चिते चिते मुख मधुर माधुरी गुरुजन सुनो रंगीली करत रंगीली। तो रंगीली कैसी बात करती है? तो प्रिया जो कह रही है मोहित सुहाई लागे 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 लाल की लग गई मोहित सुहाई लागे लाल की लग गई। मैंने प्यारे की बात कहनी है इसकी, ये प्यारे की जो लटक है ना, जो बोलने की अदा है, वो जो नृत्य नटन करते हुए मुख मटकाते हुए और जो इतस्ततः संहार करते हुए जो सुधा भाई द्वाणी जो बोलते हैं, वो बातें मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। उनकी जो लटक है, उनकी अदा है। तो प्रिया जी की बोली हुई ना, प्यारे की चेष्टाओं को अच्छी लगी, उन बातों को वो प्रसन्न होकर के खुश होकर के व्यक्त कर रही हैं। ये बोली किसके मुख से निकल रही है? प्रिया जी के मुख से। तो प्रिया जी के श्री मुख से जो निकली हुई जो सुधा से सनी हुई जो वचनामृत की मानो अवली की अवली है, उसको व्यक्त करके मानो प्यारे के श्रवण दिवर को वो सुधा से भर गई। तो ऐसी ऐसी जो छटा है, ऐसी लीला प्रकट करने में सेवा कौन कर रही है? तो हरिता नाम की। और इस प्रकार की जो लीला प्रकट करा करके उसमें सेवा करके प्यारे के मन को हरण करा रहे हैं, अपहरित करा रहे हैं, चुरा रहे हैं। ये प्रेरणा में चित्त चोरिणी पिय मन मोहिनी पिय चित्त चोरिणी। जय नमो पिय मन अटकनी जय नमो। मैंने प्रीतम के मन में अटकी रहती हैं, ठहरी रहती हैं, प्रीतम के मन में मन निवास करती हैं मधुर गुणों के द्वारा। जय नमो मृदु मधुहासिनी जय नमो मृदु मधुहासिनी जय नमो अदर प्रमादनी जय नमो रतन सुधारनी जय नमो अदर सुधारनी जय नमो रतन सुधारनी जय नमो अदर प्रमादनी जय नमो रतन सुधारनी जय नमो अदर प्रभारनी जय नमो रतन सुधारनी जय नमो राधा रसिकिनी जय नमो मृदु मधु मुसिकिनी जय नमो राधा रसिकिनी जय नमो मृदु मधु मुसिकिनी। दूसरी बात ऐसी है कि प्यारी क्योंकि किशोरी मणि लाडली जो की ऐसी मधुरा की मधुर चेष्टाएं हैं, जिनको दर्शन करके आस्वादन करके रसिक से लाल जी को अब मानो तो भारित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी हर्ष की कोई ठिकाना, उनकी मोद की, उनकी प्रसन्नता की कोई ठिकाना नहीं रहती है। तो ये भी चेष्टाएं किसके द्वारा प्रकट हो रही है? प्रिया जी के द्वारा प्रकट हो रही है ये जो लीला है। और लीला को प्रकट करने में, विशेष मधुरा के मधुर बनाने में सहयोग करने तो इन चेष्टाओं के द्वारा प्रीतम के मन को हरण कर रहे हैं, चुरा रहे हैं, लूट रहे हैं। पिए को सर्वस्व लूटत विठल विपुल विनोद बिहारी विठल विपुल विनोद बिहारी प्रिय को सर्वस्व लूटत प्रिय को सर्वस्व
कुंत तुली पे भौराहित अमृत रस घूटत प्यारी तेरे नैन तरस टूटत। तो ये जो सुंदर चार संगी हो गई, तो ये चारों की अलग अलग सेवा है। और ये प्रिया जो कि बिल्कुल देह में उनके कलेवर में तद्रूप हो गई है, तदाकार है, तल्लीन है और उसमें चेष्टा को प्रकट करके उनको निहर कर। अब अगली जो है वो मुग्धा नाम विषय, ये देवर्षि नारद जी का शब्द है। मुग्धा, स्निग्धा, विदग्धा और असंदिग्ध। मुग्धा में होता है अत्यंत नाजुक और भोली वाली जो प्रिया जो की मुखार बिंद की माधुरी है, एकदम निर्दोष माधुरी है, मुख कमल की जो शोभा है, जैसे एकदम सुकुमारी शिरोमणि लाडली जो की जो सुकुमार शोभा, वो जो भोली, जो मुख में भोलापन है, दृष्टि में भोलापन है, मुस्कान में भोलापन है, बोली में भोलापन है, तो वो जो बातें हैं, वो जो चेष्टाएं हैं, वो जो हरकतें हैं, वो जो लीलाएं हैं, वो प्यारे को जैसे मानो प्रेम रज्जु में बांध रही हैं। इसी लाल जी कहते हैं ना कि सखी भी यह छवि क्यों लखइए, अंग अंग शोभा को सागर उलगी पार क्यों दीजिए। जी सुठौर मन एक लगत है, जहाँ कहीं अगर मेरा एक जगह मन थोड़ा सा लगता है तो मन ऐसा है, ऐसी सुंदर माधुरी है, ऐसी सुंदर शोभा है कि वहाँ से हटता ही नहीं है। मानो उसी में समा जाता है, तद्रूप हो जाता है, उसी का आकार मानो धारण लगता है। जैसे मानो आंखों में बातें जाके समझ, और जिस देखें उधर वही दिख देगी। ये क्या है? ये प्रिया जी की उदारता है, प्रिया जी की सुंदर कृपा है, जो रसिक शेखर लाल जी इसका आस्वादन कर रहे हैं। और सदा सर्वदा एक क्षण, एक घंटे और एक दिन नहीं, सदा सर्वदा ऐसी ऐसी जो लीला की जाल है और उसमें दोनों उलझे हुए हैं, और इसी में दोनों जो है तैरते जा रहे हैं, सदा वो रुक। और श्री हरि प्रिया परम रस प्रेम की परन में परि रहे, तुम्हारे जो एक प्रेम का जो प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, इसी में डालना मानो इसमें प्रवाहित होते जा रहे हैं, डूबे हुए हैं, सदागोर हैं। और सचरी वृंद मानो का मन रूप मीन है, वो भी इस धारा में लग रही है। ये है श्री राम वृंदावन का नित्य विहार। और इसमें जो सखी वृंदों की जो सेवा है वो नूतन नूतन है, अलौकिक अलौकिक है, सबकी अलग अलग विचित्र विचित्र की जो सेवा है, वे सेवा करके प्रिया करते, और मानव और मादक से मादक बना रही हैं, सुमिष्ट से सुमिष्ट बना रही हैं, और जिससे कभी कभी भी ना प्रिया जो तृप्त रह रही हैं, ना प्यारे तृप्त हो रहे हैं, और ना सहचरी वृंद अगर तृप्त हो जाएंगे तो ये रस कुत्सित हो जाएगा। कि निर्मल रस इसलिए है, निसीम इसलिए है, अमर्यादित इसलिए है, अलौकिक इसलिए है, सरस इसलिए है कि अविकृत है। अविकृत में विकार रहित है, मैंने इसका शेष हो नहीं लत जाको पार अकर्म पर आकर इसका शेष ही नहीं हुआ कर्म। अगर शेष हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? लौकिक रस हो जाएगा। इसकी यही अलौकिकता है, यही इसकी दिव्यता है, यही इसकी मधुरता है कि कभी घटता ही नहीं है, कभी इसका और छोर नहीं मिला, और निरंतर वर्धनशील है, निरंतर वर्धनशील है, निरंतर वर्धनशील है। यही प्रिया प्रदम का प्रेम राज्य है, लोकोत्तर की लीला है, और दोनों इसी उलझन में उलझे हुए हैं। यही बोल जन बोल जो बोल
कृपा चितवने पाऊं, एक कृपा चितवने पाऊं। यह रस दुर्लभ होते दुर्लभ, बिना कृपा कैसे चल रहे सुलभ, सुलभ कैसे लहे कृपा बिन महा अगम गोचरा, लग जा तो कार्य परम पर परा। जयति श्री हरिप्रिया जोरी चिदानंद प्रकाशनी, अविकृता कृतकोटि मनमत मोहिनी कलवासिनी। प्रिया प्रथम की लीला देखो, प्रिया लाल का जो धाम है और चिन्मय है। प्रिया जो की उनकी जो शैया है पर्याप्त चिन्मय है, विषैया है चिन्मय। प्रिया जी के वस्त्राभूषण चिन्मय है, उनकी देह चिन्मय है, प्यारे की जो देह चिन्मय है, सगिन के देह चिन्मय है। उसमें विकार कहाँ से आता है? विकार है जानते क्या? प्रेम की विकार है, प्रेम के सुलक्षण है, प्रेम में चेष्टाएं हैं। तो ये महा सुखद है, महा सरस है और महा सुमिष्ट है। और ये बस इसी मादक जो मधुराते मधुरी जो रज्जु है इसी में बंधे हुए, और लाड़ी लाल सहज सुख साने, कहत न बनत है एरी बखाने। ऐसी ही ललचन ललचान सदा ललचाते रहते हैं, बना जहाँ मुख चुम्बन ललचान। नैन कमल काजल भरे, नैन कमल तो इसकी जहाँ मार ही मची हुई है। मैंने एक के बाद दूसरी तीसरी चौथी पांचवी जैसे एक श्रृंखला होती है, वैसे ही उधर महाकोदंड विस्फारिण तारुण्य प्रथम समय प्रवेश समय शिष्या महामान धारा आनंद चमत्कृता बहुत श्री राधिका। हमारी श्रावणी की लीला है, प्रिया जो वृंदावनेश्वरी लाडली की ऐसी और इनकी बौछार है, मानो झुरमुट मच रहा है। और उसमें ये अलियन लागी पदम परागी पति से खागी झूम, अंग अंग अटके उमग घटके रस घट घटने झूम रस घट घटके। तो ये साझी क्या है? साझियों में साझी के प्रकरण में इसमें जो अंतरंगा चरित्र है एक बहुत बढ़िया सेवा है। और ये सेवा अत्यंत मधुर है, जो रसिक हृदय के हैं, जो सगी भावापन्न है, सगी भावापन्न है, सगी भाव से भावित जो हृदय वाले हैं, उनके लिए तो अमृत बरस रहा है। उनके लिए तो मानो मैंने सुख की धारा ही बह रही है, उनके हृदय से शीतल होते हैं। और उनके लिए सर्वस्व है, उनके लिए उनका रोम को शीतल करने के लिए और उनके हृदय को परिपूरित करने के लिए ये सबसे अलौकिक रस है। यह रस दुर्लभ होते दुर्लभ, बिना कृपा कैसे लहे सुलभ, सुलभ कैसे लहे कृपा बिन महा अगम अगोचरा। पार अपरम परपरा। तो कह रही है कि यह साझी को सुख समय समझे दे समझनहार। भाई ये साझी का जो प्रसंग है बड़ा ही सारगर्भित है, निगूढ़ है। अब इसको समझे जे समझन, कोई नहीं कहते मैंने कोई बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा, कृपा भाजन होगा, वही समझेगा, नहीं तो उनको समझना बड़ा कठिन है। तो एक मुग्धा होगी, फिर स्निग्धा सखी है, फिर विदग्धा है, फिर असंदिग्धा है, तीन सखी और हैं। तो कह रहे हैं इनकी जो लीलाएं हैं, जो प्रियालाल को शादी के प्रकरण में ये सुख विलसा दी हैं,
इनकी जो ये लीला है, ये जो छटा है, जो शोभा है, जो कलोल है, क्रीड़ा है, इसको तो समझे जे समझना आर हो समझे जे ये तो नित्य सखी हैं, ये सदा सर्वदा उनकी लीला को देख करके जीवन धारण करती हैं। निहार निहार के ही मानो ये जीवन धारण करके जीती रहती हैं। एक एक पल को, एक एक क्षण को मानो ये गुजारती हैं प्रिया प्रीतम की लीला को। और जो अन्य जो कोई बिरला ही होगा जो प्रिया प्रीतम की शादी की लीला समझेगा। नहीं तो प्राय लीला ऐसी होती है कि प्रिया प्रीतम पुष्प चयन करके चित्र बना रहे हैं, कभी कहीं गिरिराज जी का चित्र बना रहे हैं, कहीं कहीं सरोवर का चित्र बना रहे हैं, कहीं सुंदर कुंजों के चित्र बना रहे हैं, कहीं प्रिया जी के चित्र लाल जी की प्रिया जी, कहीं किसी रहस्यमय चित्र बना रहे हैं। और साझी पूजन ऐसी लीलाएं होती हैं। तो कह देंगे कि भैया ये जो साझी की जो निगूढ़तम लीला है, इसको तो कोई बिरला ही समझेगो, कोई ऐसो कृपा भाजन हो, कृपा पात्र हो, वो समझेगो। जहाँ तक मेरी बात है, ये तो प्रिया जी कह रही हैं कि जहाँ तक मेरी बात है तो हम तो प्रिया जी की नित्य सखी हैं। हम सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम की ऐसी लीला को देख देख करके जीती। हितु सहेली श्री हरि प्रिया जीवत नित नैन, जीवत नित नैन बिहार में लाड़ में मेरे खेल साझी साझ। दूसरा प्रश्न और अत्यंत गंभीर से गंभीर है। और आज एक बड़े जश्न एक आचार्य का थोड़ा उनका चरित्र स्मरण करेंगे। उनका नाम है नागाजी महाराज। आज के दिन उनकी जयंती महोत्सव
बड़ा भव्य प्रकार से अनेकों आश्रम में मनाया जाता है। और ब्रज के बड़े नामी संत हुए श्री नागाजी महाराज, वैसे उनका नाम था चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज।